नमस्कार, आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपकी दिनचर्या अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि बहुत-बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो कि जिसके अंदर अगर कोई डिफिशिएंसी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो हमको चलने-फिरने, टहलना, घूमना सब बाधित हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि सारा लोड हमारे पैरों पे रहता है, तो पैरों की ताकत अपने 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं आप। कुछ मतलब अपनी दिनचर्या पे ध्यान देके, कुछ खान-पान पे ध्यान देके, कुछ अपना सिस्टम रोड डेली का जो दैनिक दिनचर्या में हम लोगों का रहता है, उस पे हम लोग कहीं न कहीं ध्यान नहीं दे पाते हैं और दिक्कतें हमारी बढ़ती जाती हैं। ख़ास करके जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जैसे 50-55 के ऊपर चलते हैं, उनके लिए पैरों में तमाम प्रकार की दिक्कत आने शुरू हो जाती हैं। जो हमारे माता-पिता समान बूढ़े-बुजुर्ग हैं, उनके लिए तमाम प्रकार की समस्याएँ आने लगती हैं, चूँकि वो पैरों में झनझनाहट, ऐंठन और तमाम प्रकार के दर्द, गठिया की शिकायत, ये सब आम बात हो जाती है और उस समय पे चलने-फिरने में तमाम सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जिनकी शरीर थोड़ा-सा भारी है, उनके लिए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें निवारण कैसे की जाए, इस पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सबका, चाहे नवयुवक हों, चाहे जवान हों, सबका एक दिन बुढ़ापा ज़रूर आना है, ये निश्चित है। और अभी से अगर आप लोग ध्यान दोगे अपने पैरों पे और अपने शरीर के अलाइनमेंट को, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाले हैं। आप लोग 80-100 साल तक बिल्कुल एकदम निरोगित रहोगे पैरों की वजह से, क्योंकि पैर हमारे जब स्वस्थ रहेंगे तो सारी चीज़ें हमारी स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि पैरों का और मन से हमारे बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट रहता है। अगर देखिए, जैसे आपका मन हुआ तो पैरों के द्वारा ही हम लोग टहलना, फिरना, घूमना अच्छा लगता है। अब अगर मन भारी है तो आप लोगों को कहीं आने-जाने का मन नहीं कहेगा, कहीं घूमने-टहलने का मन नहीं कहेगा। तो ये पैर से और मन से सीधा संबंध हमारे रहता है, तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। जो युवा पीढ़ी हैं, उनके लिए तो आप लोग सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक ट्रिप जो हमारी है, उसको चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। 10 मिनट का वर्कआउट सुबह का, इसको आप चैनल पे जाके देख लेंगे। और जो बूढ़े-बुजुर्ग हैं, उनके लिए योगासन, जो कुछ भी नहीं कर सकते, जो असमर्थ हो जाते हैं, अब मतलब कहते हैं कि हम कोई योगा मेडिटेशन नहीं कर सकते, व्यायाम नहीं कर सकते, उनके लिए ख़ास चीज़ों का मैं आज विवरण इस वीडियो में करूँगा। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर मात्र से कितने लोगों के पास ये वीडियो जा सकती है और आप लोगों का आशीर्वाद के माध्यम से उनका भी भला हो सकता है। तो आप लोग इस बात का ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि मतलब वीडियो शेयर ज़रूर किया करिएगा और कोई भी डिफिशिएंसी हो, आप लोग बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, उसका पूरा निवारण करने की मैं 100% कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे शरीर में खान-पान की दिक्कतें शुरू होती हैं, जो खान-पान से ज़रिए ही शुरू होती हैं। तो खान-पान में जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो बादाम, 4-5 बादाम, अंजीर, अखरोट, काला चना, ये सब, मुनक्का हुआ, ये सब रात में भिगो दें, सुबह उसका सेवन करें खाली पेट अच्छे से। और नाश्ते में दलिया हो गया और सलाद हो गया, इसकी मात्रा आप लोग भरपूर लें। भोजन में आप लोग रागी, बाजरा, जौ, चना, ये सब चीज़ें मिला के मिलेट आहार का सेवन करें, चूँकि ये चावल और आटे से काम नहीं बन रहा है। ये तमाम प्रकार की, इसमें शोध भी हुए हैं कि इससे तमाम प्रकार की विकृतियाँ शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि ये चिकना ज़्यादा हो जाता है, जिससे शरीर का हमारा अब उतनी मेहनत वाला काम किसी के पास रह नहीं गया है कि पसीना तमाम आदमी अपना काम कर रहा है खेती बाड़ी में, किसानी में। तो अब ऐसी सारी मेहनत वाला काम तो मशीनरी युग कर रही है, मशीन कर रही है, तो आदमी के पास सिर्फ खाने का है। तो खाने के लिए आजकल ऐसा भी नहीं है, सब सब सारे प्रकार के पकवान सबके यहाँ उपलब्ध हैं, कोई ऐसी बात नहीं है किसी के यहाँ कोई चीज़ की कमी है खाने पीने की। तो खाने पीने पे जितना ध्यान देना है, उससे ज़्यादा ध्यान हमको पचाने पे देना है अपने शरीर के, क्योंकि जब वो भोजन अच्छे तरह से पचेगा तो हमारे हाजमा सिस्टम को अच्छी तरह से
ठीक रहेगा और सारे शरीर में रक्त का संचार, वायु का संचार हमारे बेहतर से बेहतर रहेगा, जिसके चलते कोई डिफिशेंसी हमारे शरीर में घर नहीं बना पाएंगी, पनपने नहीं पाएंगी। इसका आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और मनसा वाचा कर्मणा अपना हमेशा अच्छे से रखिए, चूँकि भगवान ने मनुष्य तन दिया है तो इसमें जो भी भला हो सके अपने दिमाग से, अपना भला, अपने परिवार का भला, समाज का भला, देश हित, ये सब बातें आपके मन में हमेशा रहनी चाहिए। बुराई और कुरीतियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जब दिमाग में घर बना लेती हैं तो दिमाग हमेशा चलता रहता है। दिमाग में 70 से 80 हज़ार विचार रोज डेली आते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% दिमाग जो विचार आते हैं वो हमारे निगेटिव पॉइंट रहते हैं, जिनके चलते तमाम प्रकार की संगतियाँ दिमाग से शरीर तक वो सब चलने लगती हैं। तो आपने देखा होगा कि अच्छी संगत से हमारा सब कुछ अच्छा रहता है, और बुरी संगत में जाने पे सारी क्रियाएं हमारी विफल हो जाती हैं। तो इसका ध्यान रखना है। खासकर युवा पीढ़ी जो है वो अभी से अपना इसको चेतें और रोज डेली 10-15 मिनट वर्कआउट जरूर करें अपने शरीर के अलाइनमेंट के लिए, अपने पूरे सिस्टम के लिए। उनके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो आने वाले समय के लिए भविष्य हैं, उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार रहता है। तो वो अपना अगर अच्छी लाइन पे चल के अपना करियर बनाएंगे, अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे, अपने समाज की सुरक्षा, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा। उनका मन भी हमेशा खुला रहेगा, हृदय की भावनाओं से हमेशा तन मन धन से, वही कहा गया है कि हमेशा हृदय की भावना खुली रखनी चाहिए। किसी के लिए कोई कपट बेईमानी ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये आचार विचार वाणी पे बहुत ध्यान देना है, और ख़ास करके आहार पे, आहार संतुलित लीजिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग जब समझदारी से पालन करोगे इसका तभी आपको मिल पाएंगी ये सारी चीज़ें। अन्यथा वीडियो देख के तो बहुत लोग बहुत कुछ रोज डेली देखते रहते हैं। पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो पालन करने के लिए आप लोग जो प्राकृतिक वरदान हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा संपदा में जो हमारे यहाँ तमाम प्रकार से वरदान स्वरूप हम लोगों को मिली है, उसका सेवन करिए। सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से जो चीज़ें हमारे धर्म में हैं उसका सेवन करिए। मतलब अधर्म पे रास्ते पे कभी नहीं चलना चाहिए। ये सब बातें जब आपके जेहन में रहेगी तो आपका हमेशा उत्थान ही उत्थान होगा, और आपका परिवार, आपका समाज सब बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। ये सोच रखना बहुत ज़रूरी है। तो और भोजन हमेशा दवा के रूप में लीजिए, भोजन के रूप में न लीजिए। भोजन हमेशा ही दवा के रूप में लीजिए। जैसे दवा हम लोग खाते हैं समय समय से, उसी हिसाब से भोजन का भी प्रावधान रखिए। बिना समय कुछ ग्रहण न कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा विज्ञान है कि इसमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत लगती है तो वो खुद कहता है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, अब चाहिए, तब दीजिए उसको, अन्यथा न दीजिए। नहीं तो पता लगा कि चल रहा है सब सिस्टम अपना, और आप लोग जैसे निमंत्रण दावत तमाम प्रकार की, तो कई जगह लोग कई कितना पकवान खा लेते हैं, जिसका कोई खाने के लिए अंत नहीं है, लेकिन पचाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग खाने से ज़्यादा पचाने पर ध्यान देंगे, और पैरों का अपने मूवमेंट अच्छी तरह से करेंगे अपनी दिनचर्या के हिसाब से। जो जैसे बहुत लोग हैं नहाते समय ध्यान नहीं देते हैं। नहाते समय सबसे पहले गांठों पे पानी डालना चाहिए पैर के, उसके बाद फिर ऊपर बढ़ना चाहिए। ये प्रक्रिया आप लोग करिए, नहीं तो गांठें तो कमज़ोर होती हैं। कुछ लोग हैं वो खड़े होकर गटागट पानी पी जाते हैं। ये सब प्रक्रियाएं बिल्कुल गलत हैं। और बाजारू चीज़ें, जो डिब्बाबंद चीज़ें आजकल पेस्टिसाइड चीज़ें, केमिकलाइज चीज़ें आ रही हैं, उनका सेवन बिल्कुल ना करें। खास करके युवा पीढ़ी आजकल उनका सेवन बहुत कर रहे हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और ये सब कोल्ड ड्रिंक तमाम प्रकार के आजकल कंपनी वाले भी सब जान रहे हैं ना, बीमारियां बढ़ाना है देश में किसी तरह, तो वो तो सब खाएंगे ही। तो ये सब कतई ना। और छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट, कुरकुरे, मुरमुरे जितने भी ये सब आते हैं, ये सब जहर के समान हैं। इनको कतई न दीजिएगा अपने बच्चों को। अंजीर, मुनक्का, बादाम, काजू, ये सब क्या कमी है क्या हमारे यहाँ देश में? आप इसको रख के सुरक्षित इसको भिगो दीजिए, सुबह बच्चों को दीजिए। ऐसे नहीं पी रहे हैं, मिक्सी में ग्राइंड करके गिलास में दे दीजिए, दूध मिला के दे दीजिए। तो ये सब बातें बहुत कारगर हैं और कारगर सिद्ध होंगी आपके आपके परिवार के लिए, आपके लिए। तो इसका आप लोग बहुत पालन करेंगे। और बूढ़े बुजुर्गों के लिए जिनको समस्याएं हैं गठिया की, और पैर में झंझनाहट रहती है, ऐंठन रहती है, सारी रात नींद नहीं आती, उनके लिए मैं सूक्ष्म योगिक क्रिया अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग उसका
पालन करेंगे, खास करके जो हमारे बूढ़े माता पिता समान हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए सबसे परेशानियों का सामना है। तो खास ये वीडियो आज ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख। तो इस तरह से आप लोग आराम से, जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, कोई योगासन नहीं कर सकते, कोई भाग दौड़ वाला नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए टहलना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैरों में जान नहीं है, गांठें काम कर नहीं रही हैं, पैर लड़खड़ाएंगे, आप लोग कहीं गिरा जाओगे तब भी दिक्कत है। तो आप लोग सबसे आसान और अच्छा व्यायाम मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसका 100% ध्यान रखिएगा और करिएगा। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोग इस तरह से पालथी मार के सुखासन में या पद्मासन में किसी स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं, आप लोग कुर्सी पे बैठ के करिए, कुर्सी पे बैठ जाइए आराम से। उसके बाद हाथों को अपने इस तरह से टाइट करके और अंगुलियों को पहले इस तरह से करिए, 20 बार 50 बार अंगुलियों को इस तरह से करेंगे तो आपका ये कंधे से हाथ तक जितनी भी नसें हैं, नसों का ब्लॉकेज, अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही है ब्लड सप्लाई में, तो वो आपका रक्त संचार अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर ऐसे करके हाथ टाइट करके करना है। 100 बार इधर से कर लीजिए, ये मैं बताने के लिए आप लोग बता दे रहा हूँ, आप लोग 100 बार करिएगा। 100 बार ना हो पाए तो 50 बार 60 बार 70 बार, जितनी बार हो सके आप लोग उतनी बार 77 से करिएगा इत्मीनान से। और ये रहे, ध्यान इतना रखना है कि हाथ टाइट रहना चाहिए, अंगुली हमारी अच्छे से मूवमेंट होनी चाहिए। ये कर लीजिए। उसके बाद हाथ पलट के इस तरह से ऐसा कर लीजिए। ऐसे करने में आपके हाथ का कंपन किसी किसी के हाथों में होता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और किसी का, महिला हो या पुरुष हो, कलाइयों में कभी कभी दर्द होने लगता है। वो सब सारी बातें ऐसे मूवमेंट में अगर आप करेंगे तो वो सबसे निजात मिलने वाली है आपको। इस तरह से उसके बाद फिर इस तरह थोड़ा कर लीजिए, मुट्ठी बंद करके दोनों मुट्ठी मिला के इस तरह से मूवमेंट कर लीजिए 20-20 बार। ये आपके लिए बहुत हितकर साबित होगा। और उसके बाद फिर स्कंद संचालन इस तरह से आप लोग देखे ही होंगे, कई बार वीडियो में बता चुका हूँ ये सब सारी बातें। तो इस तरह से 20-20 बार 50-50 बार जितना आप कर पाएंगे उतना आपके लिए हितकर साबित होगा। और ये स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको बार बार चक्कर आते हैं, तमाम प्रकार की दिक्कत होती है, तो ये इस तरह से कक्कन बांध के सिर के पीछे हाथ लगा के, हाथ को सिर की तरफ और सिर को हाथ की तरफ इस तरह दबाव देंगे, इधर से और इधर से भी ग्रीवा संचालन कर लेंगे। कुल मिला के मात्र 5-7 मिनट लगने हैं आपके अच्छे से। ये हो गया। उसके बाद फिर पैर को फैला लेंगे सीधा, इस तरह से पीछे हाथ लगा लेंगे सपोर्ट में इस तरह। और अपनी अंगुलियों को, चूँकि हार्ट से हमारी दूरी अंगुलियों की पैर की बहुत लंबी हो जाती है, जिससे हार्ट का संचालन, जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है, वो वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है। तो पैरों में सुन्नपन, जलन टाइप महसूस होगा, चींटी जैसे रेंगने लगेगी इस टाइप का, और झंझनाहट होगी, पैरों में ऐंठन होगी, रात को नींद नहीं आएगी। वेरिकोज वेन्स की समस्या, जो पैरों में नसें नीली पड़ जाती हैं, वो सबसे निजात मिलेगी आपको। लेकिन करना पड़ेगा इसको। आप धीरे धीरे मूवमेंट में रोज डेली करिए। ये ऐसा व्यायाम है, आप इसको दिन में 4-5 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से पैरों में मूवमेंट करेंगे और उसके बाद फिर आगे पीछे अच्छे से ताकत लगा के, चूँकि हाथ हमारा पीछे बैलेंस सपोर्ट में है तो पैरों में ताकत खुली रहती है। आप लोग पैर में इस तरह से ताकत लगा के अच्छे से करें। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे। जो हमारी नसें बाधित रहती हैं वो खुलती हैं। जब आप सब इसका ध्यान देंगे तो आपकी पैरों की ताकत अपने आप बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पैर को जितना आप थकाएंगे उतना ही ताकत आपके पैरों में आएगी। क्योंकि नसों का जो गुच्छा होता है हमारे पैर के नीचे से गया होता है, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कतें आने लगती हैं, नसें मोटी हो जाती हैं, तमाम प्रकार की दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद पैर को ढीला छोड़ के आपस इसमें इस तरह टकरा सकते हैं। ये आपके पैरों के लिए बहुत हितकर होगा। इस तरह करके, और इस तरह ज़मीन पे या तख्ते पे आप इस तरह से करेंगे, कदम ताल समझिए कर रहे हैं। इसको 100 बार 50 बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप लोग देखेंगे कि रोज़ की अपेक्षा आपके पैरों में ताकत ज़्यादा मिल रही है और आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से करके, और इस तरह से
फिर जैसे कुर्सी पे बैठ के या तख्ते पे बैठ के ये प्रक्रिया कर सकते हैं पैरों की एक्सरसाइज, और ऐसे ज़मीन पे भी वेट कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, कुर्सी पे बैठ के ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों के लिए ज़मीन पे बैठ के इस तरह करना दिक्कत होगी। तो ये जो हमारा पंजा है, ये यहाँ पे जहाँ गांठ के पीछे जो नसों का छल्ला होता है, जहाँ गद्दीदार रहता है, तो वहाँ इसको पंजों को अपने इसमें थोड़ा सा टाइट रखना है, और हाथ का ये अंगूठा है इससे गांठों के अगल बगल इसको रख लेना है, और इस तरह से आप मूवमेंट कर सकते हैं इसको 20 बार 50 बार, दिन में 4-5 बार आप करेंगे। ये बहुत अच्छा सेगमेंट है आपके गांठों के लिए, गठिया के लिए, उसमें बहुत रामबाण फायदा होगा, आप लोग करके देखिएगा। इस तरह से मूवमेंट कर लेंगे दोनों पैरों में, इस तरह से, और आपकी सारी दिनचर्या अच्छे से रहेगी और पैरों का सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। और खान पान में आप लोगों को ध्यान देना ही देना है, क्योंकि खान पान के बिना कुछ चल नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर हमारा बिना भोजन के, बिना खान पान के नहीं चल पाएगा। तो इसमें ये ज़रूरी है, ध्यान रखना है कि उल्टी सीधी बादी चीज़ें नहीं खाना है, मिर्च मसाला, खटाई, अचार, ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं खाना है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को खोखला बनाती हैं। तो इसका परहेज़ करेंगे आप लोग। और डिब्बाबंद चीज़ें जो बाहरी तमाम प्रकार के आजकल बाज़ारों में चल रहा है खान पान, उस पर कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। और अगर हो सके तो देसी घी 1 चम्मच आप ले सकते हैं रोज़ डेली। इससे क्या होगा, हमारे पूरे, और तिल का तेल आप लोग सेवन करिए। तिल का तेल हफ्ते में 1-2 चम्मच आप ऐसे पी लिए तो भी बहुत अच्छी बात है, वो हमारे हड्डियों के लिए रामबाण चीज़ है। जाड़ा बार आए तो जाड़ों के सीज़न में तिल का लड्डू बनवा लीजिए, उसका रोज़ डेली 1-2 लड्डू खा के आप पालन करिए। तो ये तिल जो है ये हमारी हड्डियों के लिए रामबाण औषधि है, जिससे पूरे हड्डियों को हमारे मजबूती प्रदान करता है। जब हड्डियां हमारी मजबूत रहेगी तो सारा शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसी हड्डियों के बल पे हम लोगों को चलना फिरना घूमना सब उसी से होता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। सुबह जो है नाश्ते में दलिया, फल, सलाद, इन सब का सेवन करेंगे। जो ऋतु फल हैं उनका सेवन ज़्यादा करिए, क्योंकि आजकल लोग पैसे के नाते या कुछ कह लीजिए, उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मौसम का चीज़ होता है वो हमारे शरीर के लिए वरदान साबित होता है। बिना मौसम वाली चीज़ें खाने से हमारे शरीर में तमाम प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। उसी के चलते हम लोगों को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल की लाइन आप लोग देख ही रहे हैं आजकल। अस्पतालों और मेडिकल साइंस का क्या मकड़ जाल है कि एक मरीज अगर कोई पहुंच गया अस्पताल, 2-4 दिन भर्ती गया तो 1-2 लाख रुपए उसका चला जाता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। जब आचार विचार बाड़ी खान पान पे अपने ध्यान देंगे, सारी चीज़ें आपकी स्वस्थ रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।